हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज की मूवी हम एक एक्शन थ्रिलर मूवी पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिन्हें कुछ लड़के किडनैप करके ले जाते हैं और वो लोग उन्हें ड्रग्स देकर जंगल के बीचों बीच छोड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग इन लड़कियों के साथ यहाँ क्या करते हैं यह हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत कैटी और नसी को देखते हैं। वह दोनों एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए वह आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क एक फार्म में जाने वाली थी। यह दोनों अभी बहुत खुश हैं। इसके अगले दिन इन दोनों को लेने के लिए इनके अंकल जसन आ रहे हैं। अंकल जसन यहाँ आते हैं। जसन एक FBI एजेंट है। यहाँ से निकलने के बाद जब वो लोग जसन के घर पहुँचते हैं तो तब यहाँ इनकी मुलाकात जसन की गर्लफ्रेंड से होती है। वह इन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस शहर में आने के बाद कैटी अपना नाम हैदर और नसी अपना नाम रिप्लेस रखती है। अगले दिन जसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है। जसन यहाँ पर इन दोनों के साथ न्यूयॉर्क जाने वाला था। बस का वेट करने लगता है, लेकिन यह दोनों जसन से कहती हैं कि कुछ ही देर में बस यहाँ आ जाएगी, इसलिए आप अपने काम में जा सकते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे आपको मैसेज कर देंगे। तब जसन इन लोगों से कहता है, तुम कोड वर्ड इस्तेमाल करना जिससे मैं समझ जाऊं कि तुम लोग सेफली वहाँ पहुँच चुकी हो। कैटी कहती है, मैं एम्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जसन कहता है तुम हर बार अलग अलग अल्फाबेट यूज करना ताकि कोई भी तुम्हारे कोड वर्ड को नहीं समझ सके। जसन के जाने के बाद यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के जैसी और नसी को देखते हैं। जिसके बाद जैसी और नसी पास के रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाती हैं। यहाँ पर वह लड़के भी आ जाते हैं जो कि कुछ देर से इन दोनों को देखकर यहाँ से गुजर रहे थे। इन दोनों का नाम जेड और क्लूस है। वह दोनों कैटी और नसी से बात करने लगते हैं। यहाँ कैटी और नसी उन दोनों को अपना नाम हैदर और रिलेस बताती है जो कि इन दोनों ने अपना न्यू नाम रखा था। कैटी उन लोगों को यह बताती है, हम लोग न्यूयॉर्क एक फार्म में एग्रीकल्चर की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। जिस पर जेट कहता है, हम भी वहीं जा रहे हैं और अगर तुम दोनों हमारे साथ आना चाहो तब तुम भी आ सकती हो। लेकिन कैटी उन्हें मना कर देती है। लेकिन जब वह दोनों यहाँ से उठकर जा रहे थे तभी नसी कैटी को उन दोनों के साथ जाने के लिए मनाती है। अब यह दोनों उनके साथ चली जाती हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि जेड और ल्यूकस उन दोनों को फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जो कि जंगल के एकदम पास है। यहाँ देखकर कैटी और नसी थोड़ा घबराती हैं और यह लोग इन्हें तुरंत गाड़ी और फार्म की तरफ ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी घर से जेड और ल्यूक की मॉम आती है, जो कि इन दोनों को बड़े प्यार से चाय के लिए इनवाइट करती हैं और वो कहती हैं, जेड और ल्यूस तुम्हें बाद में वहां पहुंचा देंगे। अब यह दोनों चाय पी रहे थे तभी कैटी के पास उसके अंकल जसन का मैसेज आता है, जिसमें कैटी उन्हें कोडवर्ड में एप्पल लिखकर रिप्लाई करती है, जिससे जसन यह समझ जाता है कि वह दोनों सेफली फार्म में पहुंच गई हैं। अब ल्यूकस की मॉम उन दोनों को कुछ खाने के लिए देती है, जिससे खाते ही कैटी और नसी को नशा होने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था। अब यह दोनों समझ चुकी थी कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। जिसके बाद यह दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वे बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद जेड और ल्यूकस यहाँ आकर इन्हें उठाकर वापस घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब इन दोनों को होश आता है तब यह लोग खुद को एक जंगल में पाती हैं, जिसके हाथ लोहे के जंजीर से बंधे हुए थे। यह देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी यहाँ पर जेड आता है और वह इन लोगों से कहता है, तुम जंगल की एक ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारा चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है और वह कैटी को उसका फोन दिखाता है। वह कहता है, तुम्हारे फोन पर किसी जसन नाम के एक आदमी का मैसेज आया है, जिसे तुमने पिछली बार एप्पल लिखकर भेजा था। वह दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जिस पर कैटी कहती है, एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब हम दोनों सेफ हैं। इसके बाद बेरिस जसन को रिप्लाई करते हुए यह कहता है कि सब कुछ ठीक है और साथ में कोड वर्ड एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नसी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी यहाँ पर सेल्फ आता है। सेल्फ को यह देखकर कैटी और नसी उससे मदद मांगने लगती हैं, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि यह पुलिस ऑफिसर भी जेड और ल्यूक्स के साथ मिला हुआ है। यह देखकर वह दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं। अब यहाँ पर कैटी और नसी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग किसी को कुछ
नहीं बताएंगे और अगर तुम लोग चाहो तब हम लोग तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे भी देंगे, लेकिन वो लोग इनकी एक भी नहीं सुनते। इसके बाद हम लोग यह देखते हैं वह पुलिस वाला पावर बढ़ाने के लिए एक दवा खाता है और वह अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम लोग उस पुलिस वाले को कैटी के कंटर से बाहर आते हुए देखते हैं। इस सीन को देखकर हम लोग यह समझ पाते हैं कि उस पुलिस वाले ने कैटी के साथ क्या किया होगा। वहीं दूसरी लोग हम लोग जैसन को देखते हैं जिससे कैटी और नसी की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि कैटी ने मैसेज से एप्पल वर्ड को दोबारा यूज किया था। इधर वो लोग नसी के कैंटर में एक शराबी और संकी आदमी को भेजते हैं जो कि अंदर जाकर नसी को बहुत टॉर्चर करता है, जिससे नसी बहुत चिल्लाती है और इसके बाद वह नसी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। असल में यह लोग कैटी और नसी के जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। इधर जसन कैटी और नसी के बारे में पता करने के लिए न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है। तब उसे यह मालूम चलता है कि वह दोनों एक बार भी यहाँ नहीं गए, जिससे जसन यह समझ जाता है कि वह दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इसीलिए इसके बाद वह तुरंत उन्हें ढूंढने के निकल जाता है। इधर कैटी और नसी के साथ बहुत बुरा हो रहा था, क्योंकि यहाँ अलग अलग कस्टमर आने से पहले जेड और क्यूल्स उन दोनों के चेहरे को कपड़े से ढक देते